बेखौफ ज़िंदगी चाहिए दोस्तों। हम लड़कियों को भी बेखौफ ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। हम लड़कियों को भी बेखौफ ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, अत्याचार आज के डेट में हम लड़कियों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को हमारा नमस्ते प्रणाम, निशान प्रिय ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा। बेखौफ ज़िंदगी क्या है, बेखौफ ज़िंदगी हम कैसे जिए, हमें हमारा अधिकार कैसे मिले, हो रहे समाज में अत्याचार को कैसे हम रोके। जैसे अभी कलकत्ता में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको खंजर मार मार कर उसके साथ बहुत बेरहमी से बलात्कार किया गया, उसका विध्वंस किया गया, उसकी आंखों से ब्लड निकलने लगा। अब बताइए, इस तरह की ज़िंदगी और उस सरिंजे दरिंदे को, उसे तो फांसी होना चाहिए दोस्तों। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं कि कैंडल जला रहे हैं। कैंडल जला करके लोग, हम जितनी भी लड़कियां हैं, लोग खड़े हो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। कैंडल जलाने से नहीं होगा दोस्तों, कैंडल जलाने से नहीं होगा। लेडी, सारी सिस्टर्स, सारी माताएं, सारी बहनें, अरे जलाना है तो एक सीता जी के साथ जो हुआ, सीता जी के कारण जो हुआ था, सीता जी को लंका ले गया तो कैंडल नहीं जला गया था दोस्तों। उस टाइम पूरे लंका को जला दिया गया था। उसी तरह से अगर जो भी ऐसी दरिंदगी करता है हमारे समाज में लड़कियों के साथ जो भी ऐसा घटिया हरकत करता है, उसे चौराहे पर लटका करके, उसे घर में बांध करके उसे नहीं जलाया जाए, उसे घर नहीं जलाया जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जिस तरह से लंका जला दिया गया उस तरह से उसके घर को जलाएंगे ना तो कोई नहीं देखेगा। घर में तो कोई देखेगा ही नहीं, सिर्फ घर वाले देखेंगे ना, एक दो बगल वाले देखेंगे। उसको बीच चौराहे पर जलाया जाए, उसकी भी आंखें उसी तरह से फोड़ा जाए जिस तरह से उस लेडी डॉक्टर की आंखें फोड़ करके उससे ब्लड निकाला गया था, उसके साथ बलात्कार किया, शोषण किया, लास्ट में उसकी हत्या भी कर दिया। ठीक उसी तरह से उसको भी वही सज़ा मिलना चाहिए। जो अगर जैसा काम करता है उसको वही सज़ा मिलना चाहिए, जो गलत करता है उसे वही सज़ा मिलना चाहिए। अगर पहले के ज़माने में राम राज्य जब था, उस टाइम में अगर चोर चोरी करता था तो उसकी हाथें काट लिया जाता था दोस्तों, उसकी हाथें काट लिया जाता था कि ना हाथ रहेगा और ना चोरी करेगा। तो आज की डेट में यही होना चाहिए, आज भी वही होना चाहिए दोस्तों, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारे भारत की न्याय व्यवस्था है ना, वो सही नहीं है। अगर संजय दरिंदा को गिरफ्तार किया गया तो उसे अब तक फांसी क्यों नहीं हुई? हम लोग सब लोग मिल करके उस लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की यही मांग करें कि उसे जल्द से जल्द फांसी दी जाए, क्योंकि हम लोगों की भी ज़िंदगी, खुद की आपकी ज़िंदगी भी सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियों की ज़िंदगी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में हम लोग मिल करके, हम लोग जितनी भी लेडीज है, आवाज़ उठाए दोस्तों। मैं तो इतने दिनों से यही देखते आ रही, कभी निर्भया कांड, कभी डॉक्टर लेडी के साथ कांड, कभी यहाँ कभी वहाँ रेप। अरे हम लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो हम लड़कों के साथ क्यों नहीं बलात्कार हो रहा है? हम लड़कों के साथ क्यों नहीं बलात्कार कर रहे हैं? लड़कों के साथ क्यों नहीं रेप? उसको भी उसी तरह से बलात्कार कर ली, उसके प्राइवेट पार्ट को काट करके उसे हत्या कर दिया जाता है, उसको बीच चौराहे पर लटका करके उसे ऐसे बेरहमी से मारा जाता है और लास्ट में वहीं पे फांसी दे दिया जाता है, फिर जला दिया जाता है। लेकिन ये सब क्यों नहीं हो रहा है? सबूत मिलने के बाद भी हर उस लड़की के लिए न्याय दिलाने के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जा रहे हैं। 4 साल, 5 साल पे निर्भया कांड जो हुआ था, निर्भया के 4 आरोपियों को 4 साल, 5 साल बाद उसे फांसी पे लटकाया गया। केस लड़ते लड़ते उसकी माँ थक चुकी थी, उसकी आंखें नम थी, उसकी आंखों से ब्लड निकल रहे थे उसकी माँ के, तब जाके उसको न्याय मिला। 5 साल क्यों लग रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ सबों से। मैं, अगर मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर पूरा सबूत मिल गया तो इतना टाइम क्यों लग रहा है दोस्तों? अपराधी को अपराध का अगर दंड नहीं मिलेगा तो अपराध और बढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं तो ये कह रही हूँ, जो जैसा सलूक कर रहा है, जो जैसा बर्ताव कर रहा है, उसके साथ वही होना चाहिए, फिर तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उस लेडीज़ की भी ज़िंदगी होगी। सोचिए, उसके माँ बाप ने उसके ऊपर कितने पैसे खर्चे किए होंगे,
तब जाके वो एक डॉक्टर बनी होगी। और उसके कितने बड़े बड़े सपने होंगे, कितने उसके घर वालों के सपने, उस लेडी डॉक्टर के सपने, अपने घर वालों के प्रति क्या क्या सपने होंगे। लेकिन वो इस दुनिया से ही चली गई, वो तो है नहीं। और ये संजय आरोपी जो है दरिंदा, ये जेल में है, जेल में है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी तो जी रहा है। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ। इस पे आप सभी लोग आवाज़ उठाएं, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर आज हम लोग नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कल के हम लोग के साथ भी यही होगा, और यही हो रहा है, यही हो रहा है दोस्तों। कितनी लड़कियों को ससुराल में ले जा कर के मार दिया गया, जला दिया गया। क्या हम लड़कियों को ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हम लड़कियां बेखौफ ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं? क्या हम लड़कियां चैन की सांस नहीं ले सकते हैं? ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। और तो और लास्ट में लोग क्या बोल ले जा कर के तलाक देंगे, तलाक देंगे। उसको तलाक भी दे रहे हैं, तलाक दे देंगे। तलाक लोग हलवा पूड़ी समझ लिए रहे हैं, और जो हत्या है उसे भी हलवा पूड़ी समझ ले रहे हैं। ले जा कर के हत्या कर देते हैं। गला रहता नहीं रहता, इतना नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। ले जाकर बहला फुसला कर लोग ले जा रहे हैं, उसको दोबारा से ससुराल में ले जा रहे हैं, और ले जाने के बाद उसे हर तरह से मार सकते हैं। मारने का तो बहुत तरीका है, लोग सबूत मिटा देते हैं। क्यों? संजय जो आरोपी है दरिंदा, उस लेडी डॉक्टर का, उसने नहीं अपना सबूत मिटाने का कोशिश किया होगा, बहुत कोशिश किया उसने भी सबूत मिटाने का, लेकिन सबूत पकड़ा गया। बताइए। तो दोस्तों इसीलिए हमारे भारत में क्राइम तेज़ी से, क्राइम अपराध तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो राज्य व्यवस्था है वो सही नहीं है, न्याय व्यवस्था है वो सही नहीं है। हमारा जो भारत का न्याय व्यवस्था है दोस्तों वो सही नहीं है, इसलिए क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहा है, बलात्कारियों का बलात्कार बढ़ते जा रहा है। अरे ऐसे लोगों को तो वैसे बेरहमी से मारना चाहिए जहाँ पानी ना हो, और जान भी ले लेना चाहिए। कहा गया है दोस्तों, जो जैसा करता है उसका साथ वैसा ही करे, जो गलत करता है उसके साथ गलत करे, जो सही कर रहा है उसके साथ सही करे। दोस्तों ये घटना 9 अगस्त की रात करीबन 4 साढ़े 4 बजे की है। पहले तो संजय दरिंदा जो भी है, मैं उसके बारे में मैं भी पूरा डिटेल जानकारी ली हूँ, ठीक है। मैं ऐसे किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाती, और इस बार वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसने जो भी किया बहुत गलत किया, और बहुत बेरहमी से मारा। नशे में धुर्त था, शराब पीने के बाद ऐसा हरकत। और उसका यह है कि उस साइड में, कलकत्ता साइड में, बंगाल में, उसको मतलब पुलिस भी उस तरह से कुछ ये नहीं करे। पुलिस से भी मिला हुआ है, पुलिस से अच्छा खासा पहचान बना रखा है, और पुलिस का गाड़ी पे नेम प्लेट भी लगा करके चलता था, मतलब दिखाता था कि मैं फौजी हूँ। अरे इंसान ये दोगला, ये तो देखने से ही ऐसा लग रहा है, इसका शक्ल देखने से वैसा लग रहा है दरिंदों की तरह। ये इंसान थोड़ी नज़र आ रहा है। इसकी माँ बेटी नहीं है, शायद नहीं होंगी, क्योंकि इसकी खुद की जो शादी है ना वो 4 शादियां हैं, 3 शादियां दोस्तों इसका टूट चुका है। चौथा जो है वो भी, उसकी जो चौथी पत्नी है वो भी कोर्ट में केस की है, इसका केस चल रहा है। इसका हरकत ही ऐसा है, ये शुरू से ही ऐसा है। तो दोस्तों मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से हम लोग किसी के बेटी है, उसी तरह से वो लेडी डॉक्टर और निर्भया, अभया जो भी है, वो सब एक माँ की बेटी है। आप बताइए, उसकी तो ज़िंदगी ही चली गई, उसकी आंखों के सामने से उसकी बेटी ही चली गई, उसके माँ के सारे सपने चले गए, उस बेटी का सारा सपना चला गया। उस बहुत सारे सपने होंगे बेटी का भी, माँ का भी, तो वो सारे सपने चले गए। लेकिन ये आज भी घूम रहा है। देखिए, चोर चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाए, सज़ा पहले ये। दूसरा, अगर बलात्कारी करता है तो उसका भी बलात्कार किया जाए बदले में। और तीसरा, अगर हत्या कर दे रहा है, विध्वंस कर रहा है, जानवरों की तरह नोच खा रहा है, तो उसके साथ भी वही होना चाहिए। उसको उल्टे लटका करके खूब मारो, इतना मारो, और लास्ट में उसका भी हत्या कर दिया जाए। आप देखिए, इसके साथ इसने जो भी हरकत किया, जो भी गंदगी हरकत, जो भी दरिंदगी किया,
उसके बाद भी इसे जेल मिल रहा है। ये सज़ा सज़ा है क्या? ये सज़ा नहीं है, ये तो छोटा सा सज़ा है। अगर ये सज़ा देखा जाए तो 2-4 थप्पड़ देने वाले को भी जेल की सज़ा हो जाती है। तो फिर इसे भी जेल क्यों मिला? इसे तो फांसी ही होनी चाहिए। तो हम सब मिलकर, जितनी भी लेडीज़ है दोस्तों, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, सब इसके ऊपर वीडियो बनाए, संजय दरिंदा के खिलाफ इसके ऊपर वीडियो बनाए, इसे जल्द से जल्द फांसी हो। और जो समाज के लिए सेवा कर रही थी लेडी डॉक्टर, उनको जल्द से जल्द न्याय मिले दोस्तों। न्याय यही होगा, तभी होगा कि जब उसको फांसी मिले। जेल में रहेगा तो ये न्याय नहीं है, उसको फांसी होना चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदगी से गई तो उसे भी ज़िंदगी से जाने का अधिकार है, वो भी अपनी ज़िंदगी से चला जाए। हम सबको का ये कहना है। और कैंडल जला करके आप मत घूमो, एकजुट होखो और उसके घर को जला दो, उसको बीच चौराहे पे जला दो, जिस तरह से एक सीता माँ के कारण लंका को जलाया गया था, ठीक वैसे ही। तो दोस्तों चलते हैं, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग दिल से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। एक उस लड़की के लिए न्याय के लिए कमेंट कीजिएगा और शोक जताइएगा कि उस बेचारी की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि वो भी हम लोगों की तरह एक लेडी थी। नमस्ते।